जो गैर कानूनी कॉल सेंटर है उसकी निशानी क्या है? एक बच्चा जाता है और उसकी 60,000 80,000 अगर उसकी पे स्टार्ट होती है, कोई ना कोई मामला है इस मामला में। जो इंसेंटिव उनको दिए जाते हैं वो सब फ्रॉड के होते हैं। जितने बंदों को ज़्यादा फंसाएंगे उतने ज़्यादा उनको इंसेंटिव मिलते हैं। तो 14 डेज़ का जो मतलब ट्रेनिंग का है उसमें एक एक दिन को उनको बताया जाता है कि फर्स्ट डे आपने ये करना है, कैसे इसके साथ बात करनी है ताकि ये दोबारा आपसे बात करेगा। नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने ऑपरेशन ग्रे के नाम से एक मुहिम चला रखी है, जिसमें ये जो इस तरह के जो कॉल सेंटर हैं जो कि गैर कानूनी काम कर रहे हैं उन पर छापे मारे जा रहे हैं। इसी ऑपरेशन ग्रे की सूरत हाल जानने के लिए हमने रब्ता किया है महमूदुल हसन साहब जो कि एडिशनल डायरेक्टर हैं NCCIA में, और उनसे जानते हैं। सर, थैंक यू वेरी मच, आपने टाइम दिया। नौजवान जो हैं वो बड़ी तादाद में इन कॉल सेंटर्स में जा रहे हैं और फिर पेरेंट्स को तब पता चलता है जब उनका बच्चा या बच्ची जो है वो थाने में या FIA के पास हवालात में मिलता है। पहले तो ये बताइएगा कि जो गैर कानूनी कॉल सेंटर है उसकी निशानी क्या है? बच्चों को, उनके पेरेंट्स को किस तरह पता चलेगा कि ये जो कॉल सेंटर है ये 2 नंबर काम कर रहा है, ये ठीक कर रहा है? अच्छा, बच्चों के लिए तो बड़ी आसान बात है कि जिस दिन वो ज्वाइनिंग देंगे उनको एक ट्रेनिंग का स्केड्यूल दिया जाएगा। 14 डेज़ का ट्रेनिंग का स्केड्यूल दिया जाएगा। उसमें सारी चीज़ें लिखी होती हैं कि आपने काम क्या करना होता है। तो बच्चों को तो कोई इम्यूनिटी नहीं होती कि ये लीगल है, ये इलीगल है। उनको पता होता है कि ये फ्रॉड है। तो अगर उसमें तो अगर जायज़ भी बहुत सारे हैं, लीगल भी हैं, उसमें वो भी उनको पता चल जाता होगा कि ये मतलब है। सेकेंडली देखें, जो पेरेंट्स के हिसाब से अगर देखा जाए, अगर वो उनको ये नहीं बताता बच्चा कि भाई जो है ना वहाँ पे हम काम क्या कर रहे हैं या मुझे ट्रेनिंग किस चीज़ की दी है, तो सेकेंडली उनसे पूछ लें कि इसकी अभी स्टार्ट पे कितनी है। अगर मैट्रिक या फर्स्ट ईयर का बिल्कुल फ्रेश एक बच्चा जाता है और उसकी 60,000 80,000 अगर उसकी पे स्टार्ट होती है, तो पेरेंट्स को ना मतलब कॉन्शियस हो जाना चाहिए कि कोई ना कोई मामला है इस मामला में, एम्बिग्विटी है। तो इसलिए उनको थोड़ा सा उसके ऊपर ज़रूर पूछना चाहिए बच्चों से कि वहाँ आपसे काम क्या करवाया जाता है, आपको टास्क क्या दिए जाते हैं। तो वहाँ बड़ी क्लियर हो जाएगा। वहाँ पे बच्चों सबको पता होता है कि हमने जो है ना दूसरों को घेरना होता है और पैसे कमाने के लिए जो है ना ये चीज़ें का फ्रॉड करना होता है। सबको बच्चों को पता होता है वहाँ पे। कुछ बच्चे घरों में जाके ये भी कहते हैं कि हम प्रॉपर्टी का वहाँ पे काम कर रहे हैं और हमारे जो ओनर्स हैं कॉल सेंटर के वो ये बताते हैं कि आपने प्लॉट बेचना है और जब आप प्लॉट बेच लेंगे आपको इतना इंसेंटिव मिलेगा। तो हमारा इस दफ़ा इंसेंटिव बना है 4 लाख या 2 लाख रुपया बने। तो क्या इस तरह का काम भी होता है? नहीं, ऐसी कोई चीज़ नहीं होती। जो इंसेंटिव उनको दिए जाते हैं वो सब फ्रॉड के होते हैं। जो अचीवमेंट मतलब जितने बंदों को ज़्यादा फंसाएंगे उतने ज़्यादा उनको इंसेंटिव मिलते हैं। तो इसलिए कोई प्रॉपर्टी का सीन नहीं होता, ना कुछ इस तरह की चीज़ें होती हैं। वो प्रॉपर एक प्रोफाइलिंग होती है। प्रोफाइलिंग के बाद वो बंदा इन्वेस्ट करता है और फ्रॉड होता है सारा, जिसमें कोई इन्वेस्टमेंट, कोई उनका कारोबार, कोई चीज़ बैंक अकाउंट पर कुछ भी नहीं होता। तो वहाँ सबको बच्चों को पता होता है कि हम जो करवा रहे हैं, क्योंकि मैंने जैसे पहले आपसे कहा था कि 14 डेज़ का जो मतलब ट्रेनिंग का है उसमें एक एक दिन को उनको बताया जाता है कि फर्स्ट डे आपने ये करना है। फिर बंदे से इवन वो जो बात करते हैं, जो उनके साथ जो बंदे के साथ जो उनका मतलब उनका कस्टमर होता है उसके साथ जो बात करते हैं उसका तरीक़ाकार बताया जाता है कि आपने कैसे इसके साथ बात करनी है ताकि ये दोबारा आपसे बात करेगा। पहले दिन आपने अपने जिस्म के कौन से हिस्से की तस्वीर दिखानी है, अपने पहले दिन आपने हाथ दिखाने हैं, दूसरे दिन आपने पाँव दिखाने हैं, एक दिन आपने बाल दिखाने हैं। तो ये सारी चीज़ें उनको सिखाई जाती हैं। ये जो अभी कुछ दिन पहले छापे मारे गए हैं, महमूदुल हसन साहब ही बता रहे थे कि वहाँ पर ये चीज़ें सामने आई हैं कि उन बच्चों को ये बताया जाता है, अगर एक लड़का है तो उसको ये बताया जाता है कि आपने लड़की बन के किसी लड़के को या किसी एजेड आदमी को किस तरह से घेरना है, उसका इंटरेस्ट डेवलप करना है। हालांकि वो पीछे लड़का बैठा होता है, वो अपना फेसबुक या कोई भी सोशल मीडिया का अकाउंट बनाएगा जिसके ऊपर लड़की की तस्वीर लगी होगी, वो एक बंदे को कौन करेगा, उसका इंटरेस्ट डेवलप करेगा। और उसके बाद फिर उसको बताया जाता है कि पहले दिन आपने सिर्फ बात करनी है, दूसरे दिन सिर्फ बड़े उन्हें मतलब प्रॉपर ट्रेनिंग होती है ना कि आपने बड़े अच्छे तरीके से बात करनी है। अगर कोई बंदा नहीं भी मतलब आपसे बात करना चाहता फिर भी उसको, लेकिन ये नहीं करना कि बार बार नहीं उसको मतलब करना, डिस्टर्ब नहीं करना। एक दो दफ़ा करके फिर आपने उसको देखना है कि अगर कोई उसका रिस्पॉन्स आ रहा है या नहीं आ रहा, देन फिर आपने नहीं तो नेक्स्ट के ऊपर आपने वर्किंग करनी है। उसके ऊपर इतना ज़्यादा टाइम आपने नहीं लगाना। अपने कंप्यूटर के ऊपर उनके पास ना लड़कियों की बेशुमार तस्वीरें होंगी, मुख्तलिफ एंगल से पिक्चर्स बनी होती हैं। तो वो फिर ऐसा ऐसा फिर वो जब आपके
आपके साथ इन कांटेक्ट आ जाता है तो वो ऐसा ऐसा उसके साथ वो पिक्चर्स वगैरह शेयर करना शुरू करते हैं। मतलब लोगों के साइकी के साथ खेलते हैं, वो उन्हें पता होता है, साइकोलॉजिकली मास्टर होते हैं वो लोग। वो समझते हैं कि अब ये बंदा ये इतना सा इंटरेस्ट शो कर रहा है तो इसका अगला सवाल क्या होगा। तो ये सारी चीज़ें वो उन बच्चों को भी समझाई जाती हैं। सर थैंक यू वेरी मच, आपने बड़ी अच्छी बड़ी यूज़फुल इन्फॉर्मेशन दी। एंड पे कुछ टिप्स दें लोगों को जो आम आवाम है वो किस तरह से बचें इस तरह के फ्रॉड से। देखें क्योंकि अब हर बंदे के पास सुबह से लेकर शाम तक हम सोशल मीडिया यूज़ करते हैं, ये मोबाइल हमारे पास मौजूद होता है। देखें इसमें थंब रूल एक रखें कि कोई भी अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन पब्लिक ना करें और पब्लिक शेयर भी ना करें, किसी के साथ भी शेयर ना करें। और ख़ास कर मैं OTP की जिक्र करूँगा। OTP की जिक्र इसलिए मैं बार बार करूँगा क्योंकि आपका व्हाट्सएप आपका कन्फिगर उसी से होता है। आपको देखें ना, ये बहुत कॉमन प्रैक्टिस है आजकल के OTP आते हैं आपके पास और आपको कोई बंदा कहता है कि यार जो है ना मैं आपका कोई पार्सल आया हुआ है और पार्सल के लिए आपको एक OTP आपके पास आया हुआ है, वो आप मुझे वापस भेजेंगे तो हम आपको ना ये डिलीवर कर देंगे। तो वो क्या होता है, वो बेसिकली व्हाट्सएप आपका किसी दूसरी जगह कन्फिगर हो रहा होता है। वो दूसरी जगह व्हाट्सएप कन्फिगर करते हैं, करके फिर क्या होता है कि वहाँ पे ही दो बंदों से रब्ते शुरू कर देता है कि जी मुझे पैसों की ज़रूरत है। बहुत मतलब अगर कोई ख़ास कर जितनी भी आजकल आप लोगों के जिस तरह की मतलब सोसाइटी है, जिस तरह के आप लोग एक दूसरे के ऊपर एतबार करते हो, तो आपके दोस्त एक दूसरे पे ज़ाहिर बात है इमीडिएट आपको रिस्पॉन्ड करते हैं, कहते हैं यार इसको मेरा दोस्त है, इसको पैसों की ज़रूरत है, तो वो बगैर पूछे जो है ना कर देते हैं। जब भी किसी को पैसे किसी को भी, इवन मैं आपको बताऊँ कि फैमिली मेम्बर्स भी अगर आपको कोई पैसे मांगे या कोई कहे कि जी ऑनलाइन मुझे पैसे ट्रांसफ़र कर दें, तो ज़रूर उसको फ़ोन करके जो पर्सनल नंबर आपके पास सेव होगा उसके ऊपर दोबारा कॉल करें। कॉल करके उससे वेरीफाई करके प्लीज़ सेंड करें नंबर। कभी भी आपने पैसे सेंड इस तरह के जी मैसेज आ गया या व्हाट्सएप के ऊपर उसका कोई आगे वॉइस नोट या कोई चीज़ इस तरह की आ गई तो आपने शेयर नहीं करना टिल जब तक आप उससे खुद पर्सनली वेरीफाई नहीं कर सकते। इसके अलावा आपने देखें जब भी आपने पासवर्ड्स वगैरह जितने भी होते हैं ना उनको आपने बड़ा सिक्योर रखना होता है, उसको आपने कभी भी पब्लिक नहीं करना। और ख़ासकर आजकल के दौर में जिस तरह की चीज़ें बहुत कॉमन हमने देखा है कि मैं मिसाल करके एक बंदा उम्रे के लिए जा रहा है तो अपनी एयरपोर्ट की पिक्चर वो अपनी शेयर कर देगा, तो उम्रे में जाके मे भी वो बेचारा 2-4 दिन हफ्ता तो वो अपने मोबाइल को हाथ भी नहीं लगाता, तो उसको दूसरा बंदा जो होता है ना, जो लोगों को देख रहे होते हैं उनको कहते हैं कि यार अब ये उम्रे के लिए चला गया ना, तो अब उसका नाम यूज़ करके कोई मे भी प्रोफाइल एक बना लेंगे, उसको भी यूज़ करना शुरू करें। इसलिए जो अपनी एक्टिविटीज़ डेली जो एक्टिविटीज़ है ना उसको बहुत ज़्यादा पब्लिक नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो जब पब्लिक करते हैं तो वो बड़ी मिसयूज़ होती है। थैंक यू वेरी मच। महमूद अल हसन साहब हमें बता रहे थे कि इस तरह के फ्रॉड से किस तरह बचा जाए। तो आप लोगों के लिए भी एक टिप है कि अपनी जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है वो किसी के साथ शेयर नहीं करनी और लालच में ना आए। इंसान सबसे ज़्यादा तब मरता है जब वो लालच में आता है। लालच में ना आए और अपने आप को, अपने अहले खाना को महफूज रखें फ्रॉडियों से।